सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। 2 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं हैंड एंड पावर टूल में से। ये थर्ड सैम्पल पेपर है आपका। तो आज हम थर्ड सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी 20 क्वेश्चन हैं, तो ये भी हैंड एंड पावर टूल में से है। तो एक छोटा सा विचार ले लेते हैं। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। इसका मतलब कि अगर हम किसी का सलाह दे रहे हैं, बहुत इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है, बिना मतलब के एडवाइस दिए जा रहे हैं, तो उससे बेटर है कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिस ही कर लें। ठीक है, तो जितने भी पेपर हमने बना रखे हैं उसकी भी आप प्रैक्टिस करिए। नए पेपर जो भी मैं डालते जाऊँगा उसकी भी प्रैक्टिस करिए। और सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही नहीं, बाकी जिस भी काम में आपका मन लगता है कि हाँ जी मेरे को ये काम करना है, तो उसमें प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे कामों में प्रैक्टिस करिए। ठीक है जी, इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, आउटसाइड माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है रिंग स्पैनर, हुक या सी स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर या फिर डबल एंडेड स्पैनर। इसका जो सही आंसर है वो है हुक या सी स्पैनर। आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो शून्य सेटिंग करते हैं वो हुक या सी स्पैनर से करते हैं। शून्य सेटिंग की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब माइक्रोमीटर के अंदर नेगेटिव एरर या फिर पॉजिटिव एरर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। टायर के इन्फ्लेशन के लिए किसका उपयोग करते हैं या किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है वैक्यूम गेज, प्रेशर गेज, फिलर गेज या फिर वायर गेज। तो प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं टायर के इन्फ्लेशन के लिए। टायर इन्फ्लेशन का मतलब टायर के अंदर जो हवा भरी जाती है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो उसको प्रेशर गेज कहा जाता है। प्रेशर गेज जो होता है वो पीएसआई में होता है, पॉन्ड पर स्क्वायर इंच, पीएसआई की फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्नियर की सबसे छोटी रीडिंग को क्या कहते हैं? ठीक है, जो वर्नियर स्केल होता है या वर्नियर कैलिपर होता है, उसके जो कम से कम माप लेते हैं उस रीडिंग को कहते क्या हैं? ऑप्शन है टॉलरेंस, अलाउंस, लीस्ट काउंट या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बोलते हैं इसको, हिंदी में अल्पमान भी बोला जाता है। सबसे छोटी जो रीडिंग होती है, और वो कितनी होती है? 0.02 mm होती है। अगर इंच में हम बात करें तो 0.001 इंचज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष मापन यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है फुट रूल, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर या इनसाइड कैलिपर। अप्रत्यक्ष मापन यंत्र का मतलब ये होता है कि अगर हम उस टूल से किसी का माप ले रहे हैं तो हमें किसी एक अलग से मेजरिंग टूल की रिक्वायरमेंट पड़े जिसके अंदर मेज़रमेंट दे रखी हो। तो फुट रूल में तो ऑलरेडी मेज़रमेंट होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में भी होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर में भी होता है। तो जो इनसाइड कैलिपर है, कैलिपर के अंदर कोई भी मेजरमेंट नहीं दी होती, तो इससे जब भी हम माप लेंगे तो हमें स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए अप्रत्यक्ष मापन यंत्र ये है, मतलब इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फ्लेयरिंग क्या है? ऑप्शन है एक ट्यूब के एंड के व्यास में कमी, एक ट्यूब के एंड के व्यास में वृद्धि, एक ट्यूब के लंबाई में वृद्धि, एक ट्यूब की लंबाई में कमी। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक ट्यूब की एंड के व्यास में वृद्धि, जिसको फ्लेयरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लाइंड स्पेस में किस स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है? ब्लाइंड स्पेस का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत कम जगह होती है उसको ब्लाइंड स्पेस बोला जाता है। ऑप्शन है अपना फिलिप्स, स्टैंडर्ड, ऑफसेट या वॉच मेकर। तो ऑफसेट जो स्पैनर होता है उसे ब्लाइंड स्पेस में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हथौड़े में क्रॉसपिन का क्या उद्देश्य है? जो हैमर होता है क्रॉसपिन वाला, तो उसमें क्रॉसपिन जो होती है उसका क्या उद्देश्य होता है, किस पर्पज़ से वो दी होती है? ऑप्शन है आपका धातु को पतला करना, धातु पर प्रहार करना, धातु को सभी दिशाओं में फैलाना, धातु को एक दिशा में। इसका सही आंसर होगा धातु को एक दिशा में फैलाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रू ड्राइवर को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन है अपना किनारे की लंबाई और मोटाई द्वारा, किनारे की चौड़ाई और मोटाई द्वारा, ब्लेड की लंबाई और टिप की चौड़ाई द्वारा, किनारे की चौड़ाई और व्यास के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ब्लेड की लंबाई और टिप की चौड़ाई के द्वारा। जब भी हमें स्क्रू ड्राइवर खरीदना हो या उसे निर्दिष्ट करना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? ब्लेड की लंबाई और टिप की चौड़ाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जा सकता है? ऑप्शन है सिलेंडर बोर को, पिस्टन पिन को, पिस्टन को या फिर वाल्व को। तो सिलेंडर बोर को डायल गेज के द्वारा मापा जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है अपना रोटरी गति से रेखीय गति, स्प्रिंग गति, रेखीय गति से रोटरी गति या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा रेखीय गति से रोटरी गति होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ड्रिल का कौन सा हिस्सा कटिंग एज का निर्माण करता है? ऑप्शन है पॉइंट, लेड, बॉडी या फिर फ्लूट।
तो इसका जो सही आंसर होगा फ्लूट। जो फ्लूट होता है वो क्या करता है, कटिंग एज का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं, ड्रिलिंग के समय जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है लैग वाइस, बेंच वाइस, हैंड वाइस या फिर मशीन वॉइस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मशीन वॉइस, क्योंकि क्या होगा, ड्रिलिंग करेंगे तो ड्रिल एक मशीन है तो उस पर मशीन वॉइस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घटक में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मतलब किसी भी चीज़ के अंदर अगर सुराग हो रखा है, उसमें अंदर से चूड़ी बनानी है तो किसका प्रयोग करेंगे? डाई, टैप, ड्रिल या रीमर। तो इसमें हम टैप का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डाई को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो डाई होती है, डाई से जब चूड़ी बनानी होती है तो उसको पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है वाइस, रिंच, चक या फिर स्टॉक। तो स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डाई स्टॉक जो होता है उसके अंदर डाई को पकड़ लेते हैं, फिर क्या होता है, बाहरी जो चूड़ी है वो काटी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीमर का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है पतली शीट में छेद करना, छेद में चूड़ी काटना, छेद को बड़ा करना, छेद को बढ़ाना और फिनिश करना। तो इसका सही आंसर है छेद को बढ़ाना और फिनिश करना। जब हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने के बाद क्या होता है ना, उसके अंदर फिनिशिंग नहीं होती है, तो उसको क्या होता है, प्रॉपर फिनिश में देता है। तो जैसे ही प्रॉपर फिनिश में आता है तो थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया पार्ट्स के बीच में सीलिंग में सुधार करती है? ऑप्शन है रीमिंग, ग्राइंडिंग, फिलिंग या फिर लैपिंग। तो लैपिंग जो होती है वो क्या करती है, किसी भी पार्ट्स के बीच में सीलिंग सुधार करती है। मतलब अगर हम ड्रिलिंग कर दी या बोरिंग कर दी तो उसके बाद जब लैपिंग करेंगे तो उसके अंदर इतनी फिनिशिंग आ जाती है कि उसके बीच में जो सीलिंग होती है वो प्रॉपर होती है। जैसे कि इंजन सिलेंडर के अंदर बोर करते हैं तो उसमें भी लैपिंग की जाती है, जिससे कि क्या हो, पिस्टन रिंग और जो सिलेंडर बोर है उसके बीच का जो गैप है, एयर गैप है, वो एकदम फिनिश के साथ हो। आगे बढ़ते हैं, एक ड्रिल में काटने वाले किनारों के बीच के कोण का क्या नाम है? ऑप्शन है हेलिक्स, रैक, क्लियरेंस या फिर पॉइंट। तो उसको क्या कहते हैं, पॉइंट कोण बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्लाईव्हील की वॉरपेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो उपकरण कौन से हैं? ऑप्शन है चाकू, लकड़ी की तख्ती, स्ट्रेट एज, फिलर गेज, स्टील रूल, मेटल सिम या लकड़ी का तख्ता और मेटल सिम। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेट एज और फिलर गेज। तो जो फ्लाईव्हील होती है उसके ऊपर कई बार क्या होता है, हीट होने के कारण उसके ऊपर मतलब एक वॉरपेज आ जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रेट एज को उसके ऊपर रखते हैं और उसके अंदर फिलर गेज लगा के देखते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, उसके बारे में पता लग जाता है कि वॉरपेज उसके अंदर है या नहीं है। मतलब ऊबड़ खाबड़ बोलते हैं एक तरह से, ये लगा लो। ठीक है जी, अनइवन होता है तो पता लग जाता है इससे। आगे बढ़ते हैं, पिस्टन रिंग एंड गैप को चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है फिलर गेज, वर्नियर गेज, पिच गेज या टेलीस्कोपिक गेज। तो इसके लिए भी फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, शीट मेटल वर्क में सर्कुलर कट के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है साइड कटिंग प्लायर, स्ट्रेट स्निप, बैंड स्निप या कॉम्बिनेशन प्लायर। तो इसका सही आंसर है बैंड स्निप। बैंड स्निप जो होती है उससे शीट मेटल जब काटते हैं तो वो सर्कुलर में कटता है। ठीक है, स्ट्रेट से सीधा कटता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ आप सभी अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।